हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम से सीखेंगे, टाइम को किस तरीके से रीड करते हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो सबसे पहले रिकॉल करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द टाइम। आपको पिक्चर्स देखनी है और टाइम राइट करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आई गेट अप। आप कितने बजे उठते हैं? ये बॉय है, ये बता रहा है आई गेट अप। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। सो आपका जो मिनट हैंड है वो 12 पर है, आवर हैंड जो है वो आपका 6 पर है। इट मीन्स 6 o'clock। सो यहाँ पर ये बच्चों उठ रहा है 6 बजे। इस तरीके से हम अपना टाइम राइट कर सकते हैं। आई हैव लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, लंच किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आवर हैंड आपका 2 पर है, मिनट हैंड आपका 6 पर है। 6 पर मिनट हैंड होता है, इट मीन्स 30। सो 2:30 या फिर 2:30 आप राइट कर सकते हैं। आई डू माई होमवर्क, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करते हैं। आपका आवर हैंड 3 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। इट मीन्स 3 o'clock। 3 बजे ये अपना होमवर्क कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट, आई गो टू प्ले, मैं प्ले करने जा रहा हूँ। और कितने बजे जा रहे हैं? मिनट हैंड 6 पर है, आवर हैंड 4 and 5 के बीच में। सो हम अब क्या राइट करेंगे? 4 प्रीवियस नंबर राइट करते हैं एंड 4 एंड 4:30। आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। और कितने बजे सोने जाता है ये बच्चा? आप देखिए आवर हैंड आपका 9 पर है, मिनट हैंड आपका 12 पर है। इट मीन्स 9 o'clock। 9 o'clock ये सो जाते हैं। सो 9 o'clock आप राइट करेंगे एग्जैक्टली, या इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखा बच्चों हमने पिक्चर से कि हमारे जो डेली डे में जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम किस टाइम पे करते हैं, दोपहर में, दिन में, सुबह में, इवनिंग में। ठीक है, इस तरीके से टेलिंग टाइम टू द नियरेस्ट 5 मिनट। नियरेस्ट 5 मिनट में किस तरीके से हम टाइम बताते हैं? द क्लॉक फेस हैज़ 12 इक्वल यूनिट। आपकी जो क्लॉक होती है बच्चों, इसमें 12 इक्वल यूनिट होती है। ऑन इट्स कॉल्ड आवर, जो कि आवर कहते हैं। व्हेन द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर, जब आवर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तो 1 hour हैज़ बीन पास्ड, एक आवर पास हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर है तो 12 o'clock होगा। यहाँ पर 15 मिनट्स, 3 पर 15 मिनट्स होते हैं। 6 पर 30 मिनट या फिर हाफ पास्ट होता है। 9 पर 40 मिनट पास्ट हो जाते हैं या फिर Q2 या Q2 आप राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है 5 o'clock या फिर 5, 7:30 या फिर 7:30, 1:15 या फिर 1:15। क्वार्टर हो चुका है, हाफ का आधा, हाफ का भी हाफ बच्चों क्वार्टर कहलाता है। सो 4:45 Q2 यानी कि 5 बजने में क्वार्टर बाकी है, 45 मिनट पास्ट 4। इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये एक नंबर से जो दूसरे नंबर तक का डिस्टेंस होता है बच्चों वो 5 मिनट का होता है। ठीक है, द क्लॉक इज ऑल्सो डिवाइड इंटू 60 स्मॉल यूनिट्स। जो क्लॉक है वो 60 स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है जो कि मिनट कहलाते हैं। ईच स्मॉलर यूनिट रिप्रेजेंट 1 मिनट। हर एक यूनिट 1 मिनट को शो करती है। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द अनदर नंबर नेक्स्ट नंबर, तो आप मान लीजिए बच्चों 5 मिनट हैज़ पास, 5 मिनट बीत जाते हैं। व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट साइड में है क्लॉक के, सो वी से टू द आवर, तो वो आवर में कहलाई जाएगी। एंड व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द राइट, अगर वो राइट में है सो वो पास्ट कहलाई जाएगी। ओके, सो इस तरीके से बच्चों होता है टू द आवर एंड पास द आवर। सो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वी कैन रीड द टाइम इन 2 ways, 2 तरीकों से हम टाइम को पढ़ सकते हैं बच्चों। सो इस तरीके से आप देखिए द आवर हैंड इज एट 4 पर है एंड द मिनट हैंड इज एट 1। सो आप देखिए 1 into 5 मिनट हो चुके हैं। हैव पास सिंस 4 o'clock, 4 बज के। द टाइम इज 4 बज के 5 मिनट हो चुके हैं या 5 मिनट पास्ट 4। इस तरीके से 2 टाइम्स से, 2 तरीकों से आप टाइम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीकों से आपको बच्चों टाइम राइट करके दिया हुआ है। सो आप इसे रीड करिए। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम इन 2 डिफरेंट वेज। जैसे हमने अभी सीखा है 2 तरीकों से हम बच्चों टाइम लिख सकते हैं, उन्हीं 2 तरीकों से हमें राइट करना है। जैसे आवर हैंड 1 पर है, मिनट हैंड 10 पर है। सो इट मीन्स कितने मिनट्स हो गए हैं बच्चों? 50 मिनट्स। 10 मिनट्स बाकी हैं 2 o'clock होने में। ठीक है, या फिर 10 मिनट्स टू 2। आप इस तरीके से राइट करें 10 मिनट्स टू 2 o'clock।
2 o'clock होने में इतना टाइम बाकी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम बताना है, ठीक है। सो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 20 मिनट पास्ट 5, इस तरीके से आपको टाइम बताना है। मैच द कॉलम, अब यहाँ पे देखिए मैचिंग दी हुई है आपको सेकंड क्वेश्चन में 10:05, तो दूसरा आप बताइए क्या होगा यहाँ पर 10 मिनट पास्ट 5 या फिर 5 मिनट पास्ट 10, आप नंबर्स में राइट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले को मैच करेंगे हम यहाँ पर 5 मिनट पास्ट 10 एंड 5:10 हो चुके हैं, 10 मिनट पास्ट 5, 15 मिनट्स हो चुके हैं 7 बज के, इट मीन्स 7:15, क्वार्टर निकल चुका है, पास हो चुका है 7 o'clock होके, 35 मिनट हो चुके हैं 8 बज के, इट मीन्स आप यहाँ पर राइट करेंगे 25 मिनट्स टू 9 बजने में 25 मिनट है, 9:20 मिनट्स 20 मिनट पास्ट 9। सो इस तरीके से बच्चों हम 2 तरीकों से अपना टाइम राइट कर सकते हैं जो भी हमें गिवन होता है। नाउ व्हाट इज AM एंड PM? देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द फर्स्ट 12 आवर ऑफ द डे आर शोन बाय यूजिंग द AM, जो फर्स्ट 12 आवर होते हैं दिन के वो AM में शो करते हैं। दिस पीरियड इज नॉन एज फोरनून पीरियड, इसको हम फोरनून पीरियड भी बोलते हैं बच्चों। टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून, रात के 12 बजे, ठीक है, आधी रात से लेके दोपहर में नून में AM तक आपका टाइम शो होता है। सेकेंड इज द नेक्स्ट 12 आवर, दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है बच्चों वो PM में होता है। दिस पीरियड नॉन एज आफ्टरनून पीरियड, इसी को हम आफ्टरनून पीरियड कहते हैं। और ये होता है बच्चों दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, जो कि हम PM में लिखते हैं या राइट करते हैं, ओके, शो करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock इन द मॉर्निंग इज रिटन एज 7:00, ओके, AM। अगर आप 00 राइट करते हैं तो आप AM या PM जरूर राइट करेंगे बच्चों। 7 o'clock इन द इवनिंग तो आप PM राइट करेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, अलग अलग यहाँ पे पिक्चर गिवन है, आपको एक्शन को देखते हुए, एक्टिविटीज को देखते हुए बताना है AM आएगा या फिर PM। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है रोहन वेक्स अप एट 6 AM, यहाँ पर टाइम भी गिवन है। अब आपको यहाँ पे बताना है, इसी तरीके से टाइम राइट करना है। करीम हैव हीज डिनर, डिनर कितने बजे करता है आप बताइए? डिनर तो हम रात में ही करते हैं। सो रात के 8 बज रहे हैं, इट मीन्स PM, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है बच्चों। एक्टिविटीज को देखिए, जीतू प्लेज एट, जीतू प्ले करने गया है, कितने बजे प्ले करने गया है? 3 बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहा है, इट मीन्स नून में, यानी कि PM, आफ्टरनून के बाद, जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चों 3 o'clock PM या फिर 3 PM। नेक्स्ट ये मनन कंप्लीटेड हीज होमवर्क, होमवर्क आप करते हैं स्कूल से आके बच्चों, एंड 4 o'clock कर रहे हैं, इट मीन्स 4 PM। सो 4 PM आप राइट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है बच्चों यहाँ पर बाथिंग की है। सो कबीर टेक्स बाथ एट, बाथ कितने बजे ले रहा हो? 7, और हम कब नहाते हैं बच्चों? मॉर्निंग में। सो मॉर्निंग का टाइम आएगा यहाँ पर 7 AM। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है बच्चों टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने टाइम के बारे में सीखा है और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। कन्वर्जन आवर्स एंड मिनट, अब मिनट्स एंड आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है एंड मिनट को आवर्स में। कैन यू टेल मी हु प्लेज मोर, किसने ज़्यादा खेला? वेल बोथ प्ले फॉर द सेम टाइम डेली, डेली 2 पर्सन सेम टाइम के लिए खेलते हैं, बट हाउ? लेट्स सी। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 पूरे राउंड में 60 इक्वल यूनिट होते हैं। 3 आवर्स में कितने मिनट होंगे? सो आपको इसके लिए क्या करना होगा? मिनट की आवर में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। सो आपका आंसर आ जाएगा, 0 को ऐसे ही रहने देंगे और अपने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, विच इज 18। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ मिनट एंड आवर्स।
इनका कन्वर्जन सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 5 आवर, तो 5 आवर में बताना है। सो 1 आवर में 60 होते हैं, ये हमें पता है। 5 में कितने होते हैं, 60 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि रिपीटेड एडिशन होगा 60 का। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे राइट करना है 300 मिनट्स। नेक्स्ट, निशांत प्लेज फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 आवर के लिए निशांत प्ले करता है। हाउ मैनी मिनट्स डिड ही प्ले, कितने मिनट उसने प्ले किया है। इट मीन्स 2 आवर एंड हाफ आवर, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। 2 आवर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120, और जो हाफ आवर होता है बच्चों उसकी 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 30 आएगा, क्योंकि 60 का हाफ कितना होता है 30। So 2.5 hour is equals to 120 plus 30 minutes, it means 150 minutes. So इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे इनका कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की क्या ड्यूरेशन होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक कितना टाइम हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स द टाइम पास बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट के बीच में, 2 घटनाओं के बीच में कितना समय रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राजन लीव्स होम एट 6 o'clock, राजन अपने घर से निकलता है 6 बजे इन द मॉर्निंग, एंड ही रीच दिल्ली एट 8 o'clock, और वो 8 बजे दिल्ली पहुंच जाता है। सो बच्चों 6 बजे वो निकलता है, 6 से 7 बजते हैं, 7 के बाद 8 बजते हैं, और 8 बजे वो दिल्ली पहुंचता है। तो कितने आवर्स हुए, 6 बजे से लेके 7 बजे तक 1 आवर, और 7 बजे से लेके 8 बजे तक 1 आवर। इट मीन्स 1 + 1 2 आवर। सो 2 आवर वो दिल्ली पहुंच जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितने बजे वो पहुंचा है उतने में से जितने बजे वो इवेंट स्टार्ट होता है उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कन्वर्जन। सो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आपको बताना है, कन्वर्ट करना है मिनट में। 7 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। सो यहाँ पे आपको बताना है 7 आवर्स में, सो 7 × 60, सो 0 आप ऐसे ही राइट करेंगे, 7 × 6 = 42। सो इतने आपके बच्चों मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, देखा आपने कितना इजी है, बहुत इजी है इस तरीके से क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट, आवर और मिनट दोनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आएगा। जैसे आपने देखा 120 मिनट्स, तो आप देखिए 120 मिनट्स को हम क्या करेंगे, अब जब आवर्स में करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, किससे, क्योंकि हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, एंड 6 × 2 = 12, यानी कि 2 आवर्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 आवर्स हो गया है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि's डेली रूटीन इज गिवन बिलो, अंजलि का डेली रूटीन गिवन है। राइट द ड्यूरेशन टाइम फॉर द ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन बतानी है। वेक अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, गोज टू द स्कूल। अब वो 6 o'clock उठकर फिर अपने कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, कितने टाइम बाद। सो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आवर। ओके, रीचेज स्कूल ईट लंच, वो स्कूल पहुंचती है 8 बजे, लंच करती है 8 o'clock। सो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो बच्चों बचेगा यहाँ पर आपका 3 आवर। सो इस तरीके आप फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 8 to 9 1 आवर, 9 to 10 अगेन 1, और ये आपका 3 आवर हो गया। आप इनको ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीचेज होम, वो अपने घर वापस आती है। डज होमवर्क, होमवर्क करती है 2 o'clock आकर 4 o'clock तक, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कैलेंडर, अब कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्लॉक टाइम के बारे में पढ़ा है, सीखा है, और उसको रीड करना भी समझा है। अ कैलेंडर help us know the days and months of the year। कैलेंडर कैसे हेल्प करता है बच्चों, डेज एंड मंथ्स के रीड करने के लिए। सो इट इज ऑल्सो अ टूल टू टेल टाइम, सो ये भी एक टूल होता है टाइम बताने का, समय बताने का। इससे भी हमें समय के बारे में ही पता चलता है। फैक्ट अबाउट कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। सो अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक कैलेंडर हमारा 12 मंथ्स का होता है, यानी कि 1 ईयर का होता है, और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ईच मंथ इज डिवाइडेड इनटू वीक्स, हर एक मंथ वीक में डिवाइडेड होता है। अ वीक हैज़ 7 डेज, 7 डेज होते हैं बच्चों एक वीक में। अ मंथ हैज़ 4 वीक एंड फ्यू मोर डेज, ठीक है, 4 इसमें वीक होते हैं और कुछ दिन भी होते हैं, 1 या 2 डेज एक्स्ट्रा भी होते हैं। एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, हर एक
चौथे साल यानी कि 4 years आफ्टर लीप ईयर आता है। फॉर एग्जाम्पल 2004, 2008, 2012, ये सभी क्या है? आप देखिए 4 के मल्टीपल्स हैं। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। जो लीप ईयर होता है बच्चों उसमें 66 डेज होते हैं। क्लियर है? इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। और जो लीप ईयर होता है उस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। इफ अ ईयर कैन बी डिविजिबल बाय 4, अगर किसी भी ईयर को आप 4 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन इट इज द लीप ईयर। सो वो लीप ईयर होता है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। यू कैन सी द मोस्ट मंथ हैव 30 डेज। आप देखेंगे ज्यादातर मंथ्स में 30 डेज होते हैं या फिर 31, बट फरवरी ऐसा डे है बच्चों जिसमें 28 या फिर 29 डेज होते हैं। नॉर्मली उसमें 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। क्लियर है? सो ये होता है बच्चों कैलेंडर। नेक्स्ट आपकी सीक्यू पर बेस्ड एक्सरसाइज है, कैलेंडर से रिलेटेड है बच्चों। लुक एट द कैलेंडर ऑफ प्रेजेंट ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी अब प्रेजेंट ईयर है जैसे 2026, तो आप कैलेंडर देखिए और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। रोली हैज हॉलीडेज फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। शी हैज हॉलीडेज फॉर डैश डेज। कितने दिनों की उसकी हॉलीडेज हैं? सो वो आपको बताने हैं। हर स्कूल स्टार्ट, वो कितने स्कूल उसका कब स्टार्ट होगा इज, एंड फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज ऑन। आप बताइए इस ईयर जनवरी में फर्स्ट जो डेट थी, फर्स्ट डे था संडे, फर्स्ट संडे वो कौन सी डेट का था? अगस्त मंथ हैज डैश मंडे। अगस्त में कितने मंडेज हैं? एंड लास्ट संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लास्ट जो संडे होगा दिसंबर में वो कौन सी डेट का होगा? देयर आर डैश संडेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में टोटल कितने संडेज होंगे वो आपको काउंट करके बताने हैं करंट ईयर के कैलेंडर से, अभी जो ईयर चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसे फिल कीजिएगा। द जनवरी मंथ हैज डैश डेज। जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एस्टिमेटिंग टाइम। अब एस्टिमेटिंग टाइम होता क्या है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग आई स्टडीड फॉर अबाउट 1 आवर। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा बच्चों कि मैं पूरा 1 घंटा पढ़ा, लगभग 1 घंटा। इट टेक्स मी अबाउट 10 मिनट्स। ये काम करने के लिए मुझे लगभग 10 मिनट लगे हैं। टू फिनिश द माई लंच एंड सो ऑन। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है। वी एस्टिमेट टाइम व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट टाइम अ टास्क विल टेक। हम कभी जब श्योर नहीं होते हैं कि हमारा काम कितना समय लेने वाला है या उस काम में कितना समय लगने वाला है, सो हम एस्टिमेट करते हैं। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी गिवन है। इट टेक्स अबाउट 5 मिनट। इसमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे टू पैक अ स्कूल बैग। ठीक है। नेक्स्ट, इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस। 1 ग्लास जूस पीने में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लगेंगे। इट टेक्स अबाउट एन आवर टू रीच गुड़गांव फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, यानी कि एन आवर 1 घंटा लगता है गुड़गांव से राजघाट पहुंचने के लिए। इट टेक्स अबाउट 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा। नई दिल्ली से आगरा जाने में 3 आवर्स लगते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट द टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक, मंथ्स एंड ईयर। सो हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आवर्स और मिनट में ही एस्टिमेट कर सकते हैं, आप डेज, वीक, मंथ्स एंड ईयर में भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा काम है जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इट टेक्स अबाउट अ वीक टू रिकवर फ्रॉम फीवर। फीवर से ठीक होने में आपको 1 वीक लगा या लग सकता है। वी स्पेंड अबाउट 14 ईयर्स इन स्कूल, यानी कि हमने एक स्कूल में 14 ईयर स्पेंड किए हैं, बिताए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी इसी से रिलेटेड है, एस्टिमेशन। टिक राइट द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइम टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी देखिए, ब्रशिंग टीथ। टीथ ब्रश करने में आप बताइए आपको कितना समय लगेगा, 3 मिनट या फिर 3 आवर्स। ठीक है, सो इसमें बच्चों कम समय लगता है, सो हम टिक करेंगे 3 मिनट्स। प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल खेलने में 1 आवर और 1.5 मिनट। ठीक है, सो आप बताइए या 1.5 आवर, 1.5 मिनट या फिर 1.5 आवर। 1.5 आवर ज़्यादा है क्योंकि ये एक गेम है, फिजिकल गेम है। गो फ्रॉम 1 क्लास टू 2nd क्लास। ठीक है, 1st क्लास टू 2nd क्लास 1 मंथ लगेगा या फिर 1 ईयर। ओके, एक क्लास से दूसरी क्लास, 1st क्लास से 2nd क्लास जाने में 1 मंथ लगता है या 1 ईयर। पूरा कंप्लीट एक सेशन कंप्लीट करना पड़ता है बच्चों आपको, यानी कि 1 ईयर
पॉलिश शूज, शूज पॉलिश करने में कितने मिनट्स लगते हैं या फिर कितने आवर्स? क्या आप शूज पॉलिश कर सकते हैं मिनट्स में या फिर आवर्स में? ऐसा काम जो जल्दी हो सकता है जैसे कि 10 मिनट्स में। गो फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई आप जा सकते हैं 2 वीक में या फिर 2 डेज में, ठीक है। 2 वीक बच्चों बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 डेज में आप जा सकते हैं, ठीक है, बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।